हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग गुलकुल। तो आज का दिन 5 जनवरी 2026 का बड़ा वोलेटिलिटी वाला दिन रहा, जो ट्रेडर्स के लिए काफ़ी फ़ायदे वाला दिन था, जिसमें दोनों साइड का मूव आया, कॉल भी और पुट भी। और पुट तो सोचा नहीं था वैसा बनेगा, अचानक से पुट आया और काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स में दे गया। और कॉल भी अच्छा उसने हमें आज, नहीं तो गिफ्ट निफ्टी आज स्टार्टिंग में दिखा रहा था कि गैप अप होगा, पर गैप अप तो हुआ नहीं। उसके बाद थोड़ी सी डीप आई, वहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी आई और फिर हमने अपना कॉल ट्रेड लिया और वहाँ पे हमें कुछ पॉइंट्स मिल गए, हमने एग्जिट किया ट्रेड को। और फिर उसके बाद हमने स्क्रीन बंद करके, तो उसके बाद अभी देखा तो पुट में भी एक अच्छा मूव आया था, अगर जिसने पकड़ा होगा तो वेल डन। अब हम कल का देखेंगे 6 जनवरी 2026 को क्या रहेगा। कल निफ्टी की एक्सपायरी भी रहेगी, तो कल ज़्यादा वोलेटाइल सेशन रहेगा। तो हम कोशिश करेंगे कि कल फोमो में ट्रेड ना ले, स्टार्टिंग में नहीं ट्रेड ले, कम से कम मार्केट को 5-10 मिनट के बाद, 10-15 मिनट 9:30 के बाद ही हम ट्रेड लें। तो जैसे कि मैंने अपना ट्रेडिंग बुक खोला हुआ है, इसमें हमने इंडिकेटर्स लगाए हैं, जिसमें बॉलिंजर बैंड 9 EM है और ये MACD भी है, और उसके बाद 200 EM भी है जो अभी नीचे है। और ये मैंने 1 डे के फ्रेमवर्क में खोला है। इसमें 1 डे में जैसे हम देख पा रहे हैं कि आज रिजेक्शन मिली है हमें, जो कल निफ्टी ने 52 वीक हाई में क्लोजिंग दी, पर वो आज क्लोजिंग नहीं दे पाया। आज उसने नीचे लाया और क्लोजिंग आज 26,250 पे हुई है। अब एक किस्म की एक कैंडल बन गई है, जो अगर 26,210 से नीचे गई तो पुट भी बन सकती है, और 26,373 373 वो जाना फिलहाल टफ है, जहाँ तक मुझे लगता है। तो फिलहाल तो नहीं जाएगा यार, पापा बोल रहे थे नहीं जाएगा। तो उसके बाद हम देखते हैं कि कल का हमारा सेटअप क्या रहेगा। चलो गाइस, देखते हैं सेटअप हमारा क्या, कहाँ हमें क्या दिखा रहा है चार्ट। और हम पहले 1 घंटे के फ्रेमवर्क में आते हैं, जिसमें 1 घंटे के फ्रेमवर्क में दिखा रहा है कि, और MACD भी दिखा रहा है कि फ़िलहाल कॉल नहीं है। तो अब ऐसा नहीं है कि कॉल नहीं है तो हम कॉल में जाएंगे ही नहीं। हो सकता है कल अपना दोबारा प्रीवियस हाई रीटेस्ट करे, आज वाला नहीं रीटेस्ट करे, कल वाला अपना हाई टेस्ट करे। जैसे कल कल क्या मार्केट ने, जैसे कल क्लोजिंग दी थी मार्केट ने, कल हाई था 26,340, तो आज का हाई था 26,374, 26,373। ठीक है। तो कल सबसे पहले अगर हमें कॉल साइड की डायरेक्शन मिलती है और कल नॉर्मल खुलती है मार्केट, फ्लैट खुलेगी मार्केट, तो हमारा जो हम्म, हमारा टारगेट रहेगा वो कल का हाई, परसों कल वाला हाई रहेगा, जो हमारा 2 जनवरी को हाई था, जो कि 26,340 था। पर कल हमारी बहुत सी प्रॉब्लम्स रह सकती हैं अगर हम कॉल साइड में गए, क्योंकि उसमें सिर्फ एक दिन का हाई टेस्ट नहीं होगा, जिसमें अभी हम 1 दिन का देख लेते हैं, जिसमें ये वाला हाई भी टेस्ट होगा। जिसमें ये देखो मेरा कर्सर, 1 दिसंबर का हाई 325, ये भी टेस्ट होगा। फिर 27 नवंबर वाला 310, ये भी टेस्ट होगा। तो थोड़ा मुश्किल रहने वाला है उसके लिए। और 1 घंटे की हम अगर कैंडल्स में देखें तो वहाँ भी MACD हमारा कॉल की साइड थोड़ा कम है। अगर कॉल चले भी गया तो वहाँ पे बाइंग हमारी अपॉर्चुनिटी होगी कि हम वहाँ पे शॉर्ट कर सकें। पर हम अभी डिसीजन नहीं लेंगे कि हमें करना क्या है, वो जब मार्केट खुलेगी हम तभी डिसाइड करेंगे हमें क्या करना है। तो अभी हम 15 मिनट की टाइम फ्रेमवर्क में आ जाते हैं। 15 मिनट का जो ये ब्लैक लाइन है, ये 200 EM है और इसके ऊपर है, तो इसका मतलब है कि मार्केट कॉल साइड दे सकती है। और अगर वैसे ही हम अगर 5 मिनट का खोलें तो इस ब्लैक लाइन के नीचे है, तो फिर मार्केट पुट साइड देगी। अब हमें क्या करना है, क्योंकि अब 15 मिनट वाली पुट बोल रही है और 5 मिनट वाली कॉल बोल रही है, और 1 मिनट वाली क्या बोलती है, 1 मिनट वाली भी पुट बोल रही है। तो कल अगर हमारा कॉल का सेटअप रहेगा, अगर कॉल का सेटअप हमारा बनता है और अगर निफ्टी 26,273 के ऊपर जाती है और वहाँ पे सस्टेन करता है, तो हम हमारा कॉल का सेटअप बनेगा। 26,273 के ऊपर जाती है निफ्टी, सस्टेन करती है, और अगर सपोज करो 1 मिनट की कैंडल बनती है, सपोज करो जैसे आज निफ्टी 26,250 पे क्लोज हुई है, और कल की अगर 1 मिनट की कैंडल ये बनती है,
इतनी। तो ये 1 मिनट की कैंडल बन गई सपोज करो। और जैसे इसका हाई 26,26282 है और इसका लो 26260। अगर इसका हाई तोड़ता है और इसका हाई को एक बार टच करता है 1 मिनट की कैंडल, तो हम एंट्री करेंगे कॉल में। और अगर इसका लो तोड़ता है तो फिर हम एंट्री करेंगे पुट में। पर उसमें डिस्क्लेमर ये है कि उसमें हमें 5 मिनट का भी देखना है, 5 मिनट वाली भी 200 EMA देखनी है, वो क्या बोलती है 5 मिनट वाली, और हमने 15 मिनट वाली भी देखनी है। ये दोनों चीज़ें देख के ही हमने अपना सेटअप लेना है, ऐसे फोमो में नहीं घुसना है। अगर हम 5 मिनट वाली लेंगे तो 5 मिनट वाली में जो इस ब्लैक लाइन से नीचे टेस्ट अगर इसको टेस्ट करके रीबाउंड करती है तो हमारा सेटअप पुट से निकलेंगे तो कॉल में जाएंगे। और अगर हमारा वही बात है, अगर हम 1 मिनट वाले में हम जाएं और यहाँ से उसने ऊपर तोड़ दिया तो हम कॉल में जाएंगे। वैसे ही अगर उसने वही कैंडल बनाई और इसको तोड़ा तो हम पुट में जाएंगे और जो हमारा पहला जो टारगेट रहेगा वो 210 का रहेगा। इसमें हमारा एक 210 का टारगेट रहेगा। अगर हम 15 मिनट की देखें तो 15 मिनट में तो 150 है। अगर 210 टूटा तो पॉसिबिलिटी है कि 150 भी जा सकता है। तो इधर हमें पुट का ट्रेड हमें यहाँ नहीं उठाना, बिल्कुल नीचे उठाएंगे तो वहाँ फिर हमारा प्रॉफिट लॉसेस थोड़ा बिगड़ जाता है कि हमारा हो सकता है कि निफ्टी वैल्यू ऊपर जाए, थोड़ा ऊपर जाए फिर आए नीचे। तो इसलिए हम 1 मिनट वाली कैंडल में देखेंगे। 1 मिनट वाली कैंडल में अगर ये इस लाइन को तोड़ के अपना लो तोड़ता है हम एंट्री बनाएंगे पुट में। और 5 मिनट वाली वाली जो ये 200 EMA ये भी तोड़ता है फिर हमें कंफर्म हो जाएगा कि हमारा पुट का ट्रेड है। और फिर हम अपना ट्रायल करेंगे और ट्रायल स्टॉप लॉस में 210 तक हम जाने देंगे। और आधा बेच के अगर इससे भी नीचे मिलता है तो वेल एंड गुड। तो फिर हम अपना इसमें ये भी देखेंगे। हाँ, 26211 टूटा तो 26150 की पॉसिबिलिटी है। और उसके साथ साथ फिर हमने वो उसमें हमने 1 वीक का भी देख लेंगे चार्ट में। 1 वीक का हो सकता है कि 26178 से सपोर्ट ले ले। अगर कल टूटता है ये तो माइट भी पॉसिबिलिटी है कि 26178 तक पुट जाए और वहाँ पे हम हमारा सेटअप कॉल का बन जाए। अगर हमारा एक बार सेटअप बन गया तो हम बार बार अलग अलग सेटअप में घुसेंगे। कल निफ्टी अगर अपना हाई ये तोड़ेगा, अपना प्रीवियस लो तोड़ता है आज वाला, तो 26178 जाने की पॉसिबिलिटी है। जो कि हमारा आज का जो लो था वो था 26170, जिसमें हमारे पॉइंट्स 30 पॉइंट्स की तो एक पॉसिबिलिटी है ही है। पर उसके बाद हमने जोड़ी तोड़ी, हमने 26210 पे ट्रेड लेना है। अगर हमें 1 मिनट की कैंडल, ये मैं बनाता हूँ एक कुछ बना रहा हूँ मैं ऐसे 1 मिनट का ये बनाया मैंने। इसका हम हाई ये है, इसका लो ये है। सपोज करो ये हाई है और ये सॉरी वो लो था और ये हाई है। तो अगर इस लो और हाई के बीच में कैंडल बनती है और हमारा अगर जो अपना इंडेक्स है वो नीचे को तोड़ेगा तो 244 को तोड़ेगा तो हमारा सेटअप बनेगा पुट का जो हमारा 210 तक जाएगा। और अगर 210 भी तोड़ता है तो हमारा 178 तक कंफर्म है। तो अगर हमें एक सेटअप मिल गया तो वेल एंड गुड और हमें यहाँ से बाहर निकलना है। और वैसे ही अगर हमारा सेटअप कॉल का बना 26271 को ऊपर तोड़ दिया इसने, तो फिर हमें 26271 को ऊपर तोड़ दिया, फिर हमारा सेटअप बनेगा, फिर हमारा ट्रेड बनेगा यहाँ के लिए 310 के लिए। 310 के लिए पहले रीटेस्ट करेगा और 310 के बाद अगर रीटेस्ट होता है 310 हमारा टारगेट हिट होता है, आधा बेच के आधा जितना लिया हमने वहाँ के स्टॉप लॉस रख के, तो फिर उसका अगला टारगेट रहेगा हमारा ये रहेगा अगला टारगेट हमारा। बट पॉसिबिलिटी फिलहाल मुझे थोड़ी कम लग रही है और हो भी सकता है। अब FIIs हैं, उनके पास पैसा है, वो कुछ भी कर सकते हैं मार्केट में, जो मर्जी मन करे वो कर देंगे। हमने तो जो हमें मार्केट दिखाएगा हमें उसी हिसाब से चलना है। चलो थैंक यू गाइस। कुछ आपको कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन। थैंक यू वेरी मच।